अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा था कि अंबर ने मुक़द्दस गिद्ध के सरदारों को मार दिया था और जो कमरे में भी गिद्ध थे उनको भी मार डाला था और अंबर बाहर आ गया था और अब उसको उस शीशे की तलाश थी। तो इस किस्त में आप देखेंगे कि अंबर को क्या वो शीशा मिलता है या नहीं मिलता और अंबर इन गिद्धों के साथ क्या करता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मौत का दरिया। अंबर उस शीशे को तबाह कर देना चाहता था। उसे ये इल्म नहीं था कि शीशा किस कमरे में पड़ा है। वो उड़न तश्तरी में बैठा हर कमरे के ऊपर से गुजर रहा था। नीचे इंसानी गिद्ध काम कर रहे थे। अगर वो सर उठाकर देखते तो उन्हें अंबर नजर आ जाता। उड़न तश्तरी तार पर सफ़र करती हुई एक बड़े कमरे में पहुंची। कमरे के वस्त में मेज़ पर एक बड़ा शीशा पड़ा चमक रहा था। अंबर ने उड़न तश्तरी रोक दी। उसी वक्त पूरी इमारत तेज़ अलार्म से गूंज उठी। अंबर समझ गया कि गिद्धों को अपने मुक़द्दस गिद्ध के जहन्नम रसीद होने का पता चल गया है। उसने उड़न तश्तरी से शीशे के ऊपर छलांग लगा दी। वो शीशे पर गिरा और शीशा तड़क गया। अंबर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी वक्त कई इंसानी गिद्ध चीखें मारते कमरे में दाखिल हुए। उनकी थालियां बल्बों की तरह रोशन थीं। सबसे आगे एक बड़ा गिद्ध था। उसने शीशा टूटा देखकर हौलनाक चीख मारी। उसके सर वाली थाली पर अल्फाज उभरे, इस बदबख्त इंसान ने हमारी सारी मेहनत ज़ाय कर दी, शीशा तबाह कर दिया, हमारा मनसूबा खाक में मिला दिया। अंबर ने कहका लगाकर कहा, शैतान की औलाद, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब की कब्र इसी इमारत में बना दूंगा। थाली पर अल्फाज उभरे, इसे पकड़ लो और इसकी जुबान काट कर इसका खून पी जाओ, इसकी बोटियां नोच लो। सारे गिद्ध अंबर से लिपट गए। अंबर ने उन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। बड़े गिद्ध ने यह देखा तो उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसकी मकरूह शक्ल और भी खौफनाक हो गई। वो अपने बड़े पुरजोर से पर फड़ाता हुआ अंबर पर हमला आवर हुआ। उसने अंबर की आंख पर पूरी कुव्वत से चूंच मारी। उसका ख्याल था कि अंबर की आंख फूट जाएगी, मगर यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। गिद्ध की चूंच टूट गई। गिद्ध की थाली से आग का शोला निकलकर अंबर पर पड़ा। ये वार भी खाली जाता देखकर गिद्ध और भी बिफर गया। उसने अंबर को दबोच लिया और अपने पंजे इसके जिस्म में गाड़ दिए। अंबर ने गिद्ध की थाली पर जोर से मुक्का मारा। गिद्ध दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। उसने भयानक चीख के साथ अंबर की शाहरग पर मुंह मारा। अंबर ने शीशे का एक नुकीला टुकड़ा उठाकर गिद्ध के पेट में घुसेड़ दिया और उसे घुमाने लगा। शीशा गिद्ध के पेट में ऐसे घूम रहा था जैसे खरबूजे में छुरी घूमती है। गिद्ध की आंतें बाहर गिर पड़ी। कमरा इसकी ज़बरदस्त चीखों से लजने लगा। फर्श पर इसके काले खून का तालाब सा बन गया था। अंबर ने उसे छोड़ दिया। गिद्ध बिन पानी की मछली की तरह कमरे में चकराता रहा। उसने उड़ने की कोशिश की, मगर चंद फीट बुलंद होकर धड़ाम से फर्श पर गिरा और अपने ही खून में नहा गया। फिर उसकी थाली बुझ गई। वो मर चुका था। काले खून में न्यायी इसकी लाश बड़ी खौफनाक नजर आ रही थी। उसी वक्त ज़मीन हौले हौले लर्जने लगी। अंबर समझ गया कि ये इमारत तबाह होने लगी है। वो बाहर को भागा। इमारत के बाहर तमाम दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे। उनकी नंगी टहनियाँ हवा से आपस में बज रही थीं और यूं लगता था कि मातम कर रही हैं। अंबर भागता हुआ दरवाजे के करीब मौजूद गिद्ध के मुजस्मे के पास पहुंचा तो गिद्ध का मुजस्मा खुद ब खुद बनने लगा। पहले इसका चेहरा दो हिस्सों में तड़क गया, फिर सर की थाली भर भरा कर कंधों पर आ गिरी और पूरा मुजस्मा दिमाग को ज़दा शहतीर की तरह ज़मीन पर बिफर गया। उसके साथ ही एक हौलनाक चीख उभरी। फिर तो चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। अंबर ने मुड़कर देखा। दरख्तों के नीचे बने तमाम मुजस्मे टूटते जा रहे थे। इसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ। प्याले जैसी इमारत जो पहले एक प्याले की सी नजर आ रही थी, लर्ज उठी। दूसरा धमाका हुआ और इमारत ज़मीन बोस हो गई। दूसरे शहर से आने वाले गिद्ध शैतानी ख़त्म हो चुके थे। वो ज़मीन पर इंसानों का खून निचोड़ने आए थे, मगर ज़मीन इनका मकबरा बन गई। सच है, दूसरों के लिए जो गड़ा खोदता है पहले उसमें खुद गिरता है। अंबर गिरजे के रास्ते बाहर जंगल में आ गया। रात का आखिरी पैर था। वो फूटने लगी थी। बारिश न्याय सरसब्ज दरख्त बड़े खूबसूरत मालूम हो रहे थे। दरख्तों की टहनियों में रुका बारिश का पानी कतरा कतरा बनकर टपक रहा था। हवा से पत्ते आपस में टकराने से ऐसी आवाज़ पैदा हो रही थी जैसे पत्ते भी शैतान गिद्धों की तबाही से खुश और तालियम जा रहे हों। अंबर एक तरफ चल दिया। अभी वो ज़्यादा दूर न गया था कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी दर्द भरी और कुर्ब ज़दा थी कि अंबर रोक कर आवाज़ की हिम्मत का अंदाज़ा लगाने लगा। उसी वक्त बच्चा दोबारा चीखा। अंबर ने आवाज़ की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पाँव गोया पर लग गए थे। बच्चे की चीख से अंदाज़ा होता था कि वो किसी मुश्किल में मुब्तला है। लटकती शाखों को हटाया, झाड़ियों को कुचलता अंबर भागता चला जा रहा था। बच्चा मुसलसल चीख रहा था और अब आवाज़ करीब आ रही थी। आगे जंगल और घना हो गया था। कुछ ही देर में अंबर एक दरिया के किनारे पर जा पहुंचा था। यहाँ का हौलनाक मंजर देखते ही अंबर का ऊपर का सांस ऊपर आ गया और नीचे का सांस नीचे रह गया। किनारे से कुछ फासले पर एक चट्टान पानी में उभरी हुई थी। इस चट्टान पर एक हबशी लड़का बैठा हुआ था। चट्टान के चारों तरफ दरियाई घोड़े मुंह फाड़े मौजूद थे। ये बड़े खूंखार दरियाई घोड़े थे। इनके लंबे और तेज दांत दूर से ही अंबर को नजर आ रहे थे। हर दरियाई घोड़ा हाथी जैसा था।
हबशी लड़का खौफ से चीखें मार रहा था। एक दरियाई घोड़ा घार जितना मुंह फाड़े चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लड़के की जान खतरे में थी। अंबर ने इधर देखा उधर देखा। दरिया के किनारे बरगद का एक बूढ़ा और घना दरख्त था। उसकी कई शाखें इतनी लंबी थीं कि ज़मीन को छू रही थीं। अंबर ने एक शाख को पकड़कर उसकी मजबूती और लचक का अंदाज़ा किया। ये शाख काम दे सकती थी। अंबर ने फुर्ती से कपड़े उतारकर एक तरफ रखे, शाख को थमे, पीछे हटा, फिर दौड़ा हुआ आगे आया और शाख से झूमता हुआ चट्टान की तरफ जाने लगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप पींग झूलते हैं, यानी एक रस्सी को ऊपर लटकाया जाता है सामीन, ऊपर दरख्त के साथ बांधकर, और दूर से उससे झूला, जैसे बच्चे झूलते हैं ऐसे झूला जाता है। अंबर ने हबशी लड़के को अपने साथ चिमटा कर कहा, घबराओ मत, मुझे मजबूती से पकड़ लो। हबशी लड़का अंबर से चिमट गया। अंबर ने शाख को दोनों हाथों से थामकर जोरदार झूला लिया और किनारे की तरफ वापस आने लगा। कड़ कड़ कड़। अंबर ने ऊपर देखा, शाख टूटने लगी थी। वो अंबर और लड़के का बोझ न संभाल सकती थी। शाख टूट गई। अंबर और हबशी लड़का दोनों किनारे के पास दरिया में गिर गए। सारे दरियाई घोड़े इनकी तरफ लपके। अंबर ने चिल्ला कर कहा, लड़के तुम जल्दी से किनारे पर चले जाओ, जल्दी करो, वरना दरियाई घोड़े तुम्हें जिंदा न छोड़ेंगे। मगर लड़का तो बुरी तरह घबरा चुका था। उसके हवास काबू से बाहर थे। अंबर ने उसे पुष्ट पर लादकर तेजी से किनारे की तरफ तैरना शुरू किया। किनारे से चंद फीट दूर था कि दरियाई घोड़े आ पहुंचे। अंबर ने लड़के को पूरी कुव्वत से किनारे की तरफ उछाल दिया। खौफ के मारे लड़के के मुंह से इतनी जोरदार चीख निकली, वो हवा में उड़ता हुआ किनारे पर उगी लंबी घास में जा गिरा। उस वक्त तक एक दरियाई घोड़ा अंबर तक पहुंच चुका था। उसने दहाड़ते हुए अंबर पर हमला कर दिया और उसे दबोचने के लिए मुंह खोलकर आगे बढ़ा। अंबर ने दरख्त की टूटी हुई शाख दरियाई घोड़े की आंख में घुसेड़ दी। दरियाई घोड़ा बिलबिला उठा। उसने तलवार ऐसे लंबे और नुकीले दांतों वाला मुंह अंबर की टांग पर मारा। अंबर की टांग तो एक चट्टान थी। दरियाई घोड़े ने अपना पिछला धड़ पानी में जोर से मारा। पानी में हलचल मच गई। अंबर ने एक भरपूर मुक्का घोड़े के जबड़े पर मारा। जबड़ा टूट गया। दरियाई घोड़ा तड़क कर पीछे हटा। उसके खून से पानी सुर्ख होने लगा था। दरियाई घोड़े के पीछे हटते ही अंबर ने किनारे की तरफ तैरना शुरू किया। खून की बू से बाकी दरियाई घोड़े बेचैन हो गए थे और उन्होंने अपने ही जख्मी साथी पर हमला कर दिया था। अंबर किनारे पर आ गया। लड़का झाड़ियों में सहमा बैठा था। अंबर ने उसे तसल्ली दी और कपड़े पहनने के बाद पूछा कि तुम कौन हो। लड़के ने बताया कि इसका नाम जुमर है और वो आदमखोर वैश्यों के कबीले से तल्लुक़ रखता है। इन वैश्यों का सरदार एक बूढ़ा है जो देवताओं का बेटा है। क्योंकि इस पर आग असर नहीं करती, तलवार का वार खाली साबित होता है और नाकाम हो जाता है। इस बूढ़े सरदार के हुक्म से हर माह कबीले के एक बच्चे को मौत के दरिया में डाल दिया जाता है और वो इस दरियाई घोड़ों की खुराक बन जाता है। वैश्यों का अकीदा है कि इस तरह तबाही का देवता राजी हो जाता है। अंबर को वैश्यों के अकीदे पर हंसी आ गई। दरियाई घोड़ों का तबाही के देवता से क्या तल्लुक़। मगर अंबर जानता था कि ये आदमखोर वैशी दिमाग से बिल्कुल खाली होते हैं और उन्हें इतना महसूस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम परस्ती करते हैं। उल्लू की मुर्दा खोपड़ी को पूजना शुरू कर दें तो सारी जिंदगी उसी को, बल्कि नस्ल दर नस्ल उसी को पूजते चले जाएं। अंबर लड़के के हमरा आदमखोरों के कबीले की तरफ रवाना हो गया। अब हम मारिया के पास चलते हैं जो हिंदुस्तान में शिव जी के मंदिर में थी और जंगलूस जादूगर और उसकी माँ रूमा मारिया को काबू करने की तदबीरें सोच रही थी। जंगलूस जादूगर सख्त परेशान था। उसने कहा, अम्मा हम इस दुश्मन से कैसे निपटें जो नज़र ही नहीं आता। वो गैबी औरत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उम्मा गुस्से में आ गई। उसने चिल्ला कर कहा, बकवास मत करो, इस तरह बुज़दिलों की सी बातें करने से बेहतर है डूब मरो। जंगलूस चुप होकर बैठ गया और उम्मा कमरे में टहलती हुई बोली, ये गैबी औरत मेरे जादू से काबू में नहीं आएगी, उसे अकल से मारना पड़ेगा, कोई खतरनाक चाल चलना पड़ेगी। जंगलूस डरते डरते बोला, अम्मा तुम इस मामले में महाराज बंदूलाल से मदद तो लो, बात बन सकती है। वो इस इलाके में सबसे बड़े जादूगर हैं, तुमने भी उन्हीं से जादू सीखा था, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। रुम्मा उछल पड़ी। उसने जल्दी से कहा, महाराज तो मुझे याद ही नहीं रहे थे, अब मैं उन्हें गैबी औरत को तिगनी का नाच नचवा दूंगी। मैं अभी महाराज की तरफ रवाना हो जाती हूँ और उन्हें साथ लेकर आती हूँ। रुम्मा हिंदू बंदूलाल की तरफ रवाना हो गई। बंदूलाल बड़ा खतरनाक बंगाली जादूगर था। जिस वक्त रुम्मा इसके पास पहुंची वो एक जादू तैयार करने के लिए काले सांप उबाल रहा था। उसका सर और भुएं मुड़ी हुई थी, सिर्फ एक लंबी चौड़ी थी। रुम्मा ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। बंदूलाल ने लाल लाल आंखों से घूरा और कड़क कर कहा, क्या बात है, जल्दी करो। रुम्मा बोली, महाराज आपके होते हुए मैं एक गैबी चुड़ैल के हाथों तंग आई हुई हूँ। वो मेरे बेटे जंगलू को मार डालना चाहती है। मैंने उसे आपका नाम लेकर डराया तो चुड़ैल ने कहा मैं महाराज को उबाल कर इसकी यखनी पी जाऊंगी। झूठी बात रुम्मा ने बंदूलाल को तैश दिलाने के लिए की थी और रुम्मा का मकसद पूरा हो गया। बंदूलाल तैश में आ गया
और तैश में उछलकर उसने कहा, उसकी इतनी जुर्रत। रुम्मा दिल में बड़ी खुश हुई कि बंदूलाल इसके मतलब की बात कर रहा था, मगर रोनी सूरत बनाकर बोली, महाराज आपसे बड़ा जादूगर तो इस जमीन पर कोई है ही नहीं। सारे जादूगर और भूत आपका नाम सुनकर कांप उठते हैं और आपको अपना उस्ताद मानते हैं। बंदूलाल अपनी तारीफ सुनकर फौरन बांस पर चढ़ गया। अकड़ कर बोला, फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और इस चुड़ैल को मजा चखाता हूँ। रुम्मा खुश होकर बोली, महाराज वो बदबख्त चुड़ैल किसी को नजर नहीं आती, इसलिए मैं उसे काबू न कर सकी। बंदूलाल ने बड़ी बड़ी खौफनाक मूंछों पर हाथ फेर कर कहा, मैं सब ठीक कर लूंगा, मैं तो खून की खुशबू सूंघ लेता हूँ, मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। रुम्मा बंदूलाल को साथ लेकर मंदिर में आ गई। मारिया उस वक्त शिव जी के बुत के पास बैठी हुई थी। उसने जब रुम्मा के साथ एक खतरनाक शक्ल वाले जादूगर को देखा तो चौंक गई। फिर उसने सोचा शायद ये इस पुजारन का कोई अजीज हो, मगर कोई शायद उसे इनके पीछे जाने का कह रही थी। मारिया सोचे समझे बगैर इनके पीछे चल दी। रुम्मा और बंदूलाल सीधे खुफिया कमरे में चले गए। बंदूलाल अपना जादू का सामान निकालने लगा और मूंछों को ताव देकर बोला, अभी मेरे जादू से ये घबी चुड़ैल जहाँ भी होगी, जहाँ आ जाएगी, फिर मैं तुम्हें बड़ा मजेदार तमाशा दिखाऊंगा। रुम्मा ने खुफिया कमरे का दरवाज़ा बंद न किया था। मारिया अंदर आ गई। जंगलूस जादूगर को अपने सामने देखकर वो खुश हो गई। जिस वक्त मारिया कमरे में दाखिल हुई, बंदूलाल सामान निकालता रुक गया। उसने जोर से सांस लिया, फिर उसका मुंह मारिया की तरफ हो गया। बंदूलाल ने कहा, रुम्मा मुझे किसी औरत के खून की बू आ रही है, इस कमरे में तुम्हारे सिवा कोई और औरत भी है। जंगलूस चिल्लाया, महाराज महाराज, बंदूलाल वही घबी चुड़ैल होगी, हाय राम, वो यहाँ भी आ पहुंची। मारिया बंदूलाल की बात सुनकर डर गई, मगर जब उसे मालूम हुआ कि बंदूलाल उसे देख नहीं सकता तो उसे तसल्ली हुई। जंगलूस अपनी जगह से उठकर बंदूलाल की तरफ भागा। मारिया ने टांग आगे कर दी। जंगलूस कलाबाजी खाकर गिरा, उसका सर फट गया और खून निकलने लगा। वो खौफ से कांपता हुआ चीखा, हाय महाराज, घबी चुड़ैल मुझे मार रही है। मारिया ने हंसकर कहा, तुम्हारे बंदूलाल महाराज की ऐसी की तैसी, मैं तो तुम्हें तेरे बंदे का पुत्र बना देता। ये कहकर मारिया ने बंदूलाल की चुटिया पकड़कर जोर से खींची। बंदूलाल के मुंह से जोरदार चीख निकली। मारिया ने इसके गंजे सर पर थप्पड़ मारते हुए कहा, क्यों महाराज, अब कैसी तबीयत है। बंदूलाल गिरच कर बोला, ठहर, अभी तुझे पसंद करता हूँ, तेरी ये मजाल कि मेरे साथ ये मजाक करे। मारिया ने बंदूलाल पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बंदूलाल की सारी महाराजी दम दबाकर भाग गई। वो चीखे मारता कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। जंगलूस ने जब ये हाल देखा तो दरवाजे की तरफ लपका, मगर मारिया बेखबरी न थी। उसने जंगलूस की गर्दन को दबोचकर बंदूलाल पर फेंकते हुए कहा, बेटा जी, तुम किधर भागते जा रहे हो, तुमसे मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। ये कहकर मारिया ने रुम्मा को भी बालों से घुसेड़ लिया और कहा, तुम भी आ जाओ, वरना मार से महरूम रह जाओगी। तुम सब की ऐसी की तैसी, तुम मुझे मारना चाहती हो। अब जो मारिया ने इनकी पिटाई शुरू की तो उन्हें नानी याद आ गई। मारिया ने कमरे में पड़ा कपड़े धोने वाला डंडा उठा लिया था और बरसाए जा रही थी। उनकी चीखें सुनकर सारे पंडित और देव दासियां आ गईं। वो हैरान परेशान खड़ी ये देख रहे थे। मारिया को तो वो देख नहीं सकती थी, अलबत्ता डंडे से मार पड़ने की आवाज़ सुन सकती थी। मारिया ने जंगलूस के सर पर पूरी कुव्वत से डंडा मारा तो इसकी खोपड़ी टूट गई। भेजा बाहर निकल आया और वो वहीं ढेर हो गया। रुम्मा ने यह देखा तो चीख मार कर बेहोश हो गई। बंदूलाल थर थर कांपने लगा और बोला, माफ़ कर दो, तुम जरूर कोई देवी हो। मारिया ने इसकी कमर डंडा मारते हुए कहा, आ गया सीधे रास्ते पर। जान की खैरियत चाहते हो तो नाक से ज़मीन पर लकीरें बनाओ। पंडित देव दासियाँ तो घबी आवाज़ सुनते ही चीखे मारते भाग गए। बंदूलाल महाराज की कम वक्ती आई हुई थी, भाग नहीं सकते थे। मारिया ने कड़क कर कहा, चलो निकालो नाक से लकीरें, वरना। बंदूलाल हाथ जोड़कर बोला, मुझे मत मारो, मैं अभी लकीरें निकालता हूँ। हाय, बड़ी दर्द हो रही है, ओए भगवान। बंदूलाल फैंटी लगने के बाद बंदे का पुत्र बन गया। वो झुक कर नाक से लकीरें खींचने लगा। लकीरें निकालने के बाद मारिया ने उसे कान से पकड़कर उठाया और कमर पर लात मार कर कहा, हराम खाकर हाथी बन गए हो, भाग जाओ यहाँ से और कान खोल कर सुन लो। फिर कभी इधर का रुख किया तो वो मार लगाऊंगी कि सारी जिंदगी रोते रहोगे। बंदूलाल ने दंडूत करते हुए कहा, देवी जी, अब तो मैं अपनी औलाद को भी इस मंदिर में ना आने दूंगा। हाय ओए हाय। बंदूलाल गिरता पड़ता कमरे से निकल भागा। मारिया भी कमरे से बाहर आ गई। मंदिर वीरान पड़ा था। सब पंडित और देवदासियां भाग चुकी थीं। मंदिर से निकलकर मारिया करीबी बाग की तरफ बढ़ी, जहां उसने अपना घोड़ा बंधा था। घोड़ा हरी हरी घास खा रहा था। कुछ फासले पर एक बूढ़ा पौधों को साफ कर रहा था। वो झाड़ियों के पीछे था, इसलिए मारिया उसे ना देख सकी। मारिया अचानक घोड़े पर सवार हुई तो घोड़ा गायब हो गया। इत्तेफाक से माली उस तरफ देख रहा था। उसने जब घोड़े को गायब होते देखा तो कफ खुरपी उसके हाथ से गिर गई। उसने आंखें मल कर देखा, शायद गलतफहमी हो, मगर घोड़ा वाकई गायब हो चुका था। बूढ़े माली को घाश आ गया। मारिया घोड़े पर सवार
शहर की तरफ चल दी। रात होने वाली थी। मारिया किसी अच्छे सराय में रात गुजारना चाहती थी। शहर के बड़े चौक में एक हिंदू की शानदार सराय थी। सराय के बाहर घोड़े बंधने के लिए घोड़े खूंटे लटके हुए थे। मारिया ने इधर उधर देखा, कोई उस तरफ मुतवज्जो न था। मारिया घोड़े से उतर आई। घोड़ा जाहिर हो गया। मारिया ने उसे खूंटे से बांधा और सराय में दाखिल हो गई। सराय बड़ी शानदार थी, उसमें खूब रौनक थी। दरवाजे के पास ही हिंदू मालिक अपनी धोती संभालता सोने के सिक्के गिन रहा था। मारिया उसके पास से गुजरती हुई रिहायशी कमरों की तरफ बढ़ती चली गई। सारे कमरे पुर थे, सिर्फ एक कमरा खाली था, मगर इसमें भी किसी का सामान पड़ा हुआ था। मारिया को नींद आ रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई और पलंग पर लेट गई। इसके साथ ही सामीन इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि सराय में क्या होता है और मारिया के साथ क्या होता है और मारिया इस सराय के मालिक के साथ क्या करती है। तो अगली एपिसोड का उन्वान होएगा सराय का भूत। तो इसके साथ ही मुझे यह